आप सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में रीजनिंग का मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट को एक सिंगल क्लास में ख़त्म करूँगा। अप्रैल 2026 तक जितने भी इसके लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी इसकी टाइप्स होती हैं, लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगल शेप में बैठे हैं, सब कुछ मैं एक सिंगल क्लास में ख़त्म करूँगा। तो आप यदि सीटिंग अरेंजमेंट में फंसते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाली है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरीके की अरेंजमेंट होगी। एक तो होती है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है। एक होती है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर का मतलब होता है एक राउंड सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बच्चों को बैठा देना। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखो मैं शुरुआत में आपको भीड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एग्जामिनर कह रहा है कि 5 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं, उसने चाहे किधर भी फेस करवा रखा हो, मान लो वो कह दे साउथ में है तो आपको साउथ में नहीं करवाना, वो कह दे ईस्ट में है तो आपको ईस्ट में नहीं करवाना। जब भी लीनियर में, जब भी सीधी रेखा में बच्चों को बैठाए तो उनका फेस आप हमेशा राइट साइड में करना। जैसे 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है सर, ये बताओ। देखो डियर, ऊपर ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, आपका राइट एंड ईस्ट होता है, और ये वाली साइड क्या होती है, आपकी डायरेक्शन वेस्ट होती है। जब भी लीनियर में बैठाए तो आप बच्चों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में करवाना, मतलब ऊपर की तरफ करवाना। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन बच्चों का राइट है ना, जो आपका राइट है वही वही इन बच्चों का हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है वही इन बच्चों का लेफ्ट हो जाएगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, मैं कहूँ कि रो का लेफ्ट साइड में राम बैठा है, तो जो आपका लेफ्ट है ना, देखो ये लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट ही तो है, और ये आपका राइट हैंड है तो ये राइट। मैं कहूँ रो के सबसे लेफ्ट में राम बैठा है तो ये सबसे लेफ्ट है, यहां राम को बैठा देंगे। मैं कहूँ भाई रो के सबसे राइट में काजल बैठी है, लो बैठा दो काजल, ये सबसे राइट हैंड हो जाएगा। आपको लेफ्ट राइट की अच्छी समझ होनी चाहिए। मैं कहूँ राम के राइट साइड में सीता बैठी है तो ये राम है, ये राम का राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो राम के राइट में इधर मैं किसको बैठा दूंगा, सीता को बैठा दूंगा, ठीक है ना। आप जब भी इन बच्चों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में करोगे तो जो आपका राइट है वो इन बच्चों का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो इन बच्चों का लेफ्ट होगा। सवालों के साथ बात समझाता हूँ। पहला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। कह रहे हैं 6 लड़कियां एक रो में बैठी हैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके, उनका फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 वो लाइन मार लेते हैं बैठाना। ऐसी गलती आप मत करना भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप पूरी अरेंजमेंट बनाओ कि वो बच्चे बैठे कैसे हैं, आफ्टर दैट हम चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। देखो जैसे उसने पहले पॉइंट में बोला है, नविका इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सीमा। कह रहा है सीमा के लेफ्ट में, ये सीमा का लेफ्ट हो गया, नविका बैठी है, ठीक है। हुज नेबर इज शबनम, जिसका, अब ये हुज किसके लिए यूज हुआ है, ये जिसके साथ लिखा हुआ है ना उसके लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो सीमा के साथ हुज लिखा तो ये सीमा के लिए यूज हुआ है। सीमा का पड़ोसी कौन है, शबनम है। पहली में जो इसकी स्टेटमेंट थी वो मैंने पढ़ ली और उसको अरेंज भी कर दिया। दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि हिमा इज सिटिंग एट वन एंड, कह रहा है उस रो के किसी एक एंड पे ऊपर। या तो हिमा इधर बैठी है भाई, या हिमा इधर बैठी है, एक एंड के ऊपर बैठी है, ठीक है ना। बट नोट शबनम, कह रहा है हिमा तो एंड पे बैठी है परंतु शबनम नहीं बैठी, ठीक है ना। एक एंड पे बैठी है, एंड का मतलब होता है एक छोर के ऊपर वो अपना कब्जा करके बैठी है। थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है, रूपाली इज बिटवीन, मैं उससे कुछ नहीं समझ पाया किधर बैठा हुआ है ना, तो यहाँ अगली लाइन पढ़ लिया करो, यदि समझना है तो अगली लाइन पढ़ा करो। रूपाली इज बिटवीन विनीता एंड नविका, मुझे नविका तो ये दिख रही है, नविका, नविका और किसके बीच में, विनीता के बीच में रूपाली बैठी है तो यहां रूपाली आ जाएगी भाई। और नविका और किसके बीच में बैठी है, विनीता, तो इधर कौन आ जाएगी, विनीता आ जाएगी।
समझ पा रहे हो आप मेरी बात है। उसने कहा जो ये रूपाली नाम की लड़की है ना, ये नविका और विनीता के बीच में बैठी है, आगे भाई बीच में ही तो है। अब कह रहा है कि हु इज सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक तो हिमा को इधर बैठा सकता हूँ, एक इधर बैठा सकता हूँ, किधर बैठाऊं? मैं हिमा को लेफ्ट साइड में नहीं बैठा सकता। उसका रीजन है क्योंकि उसने साफ तौर पे बोला है कि शबनम जो है ना किसी भी एंड पे नहीं बैठी। तो शबनम एंड पे यदि मैं इधर हिमा को बैठा दूंगा शबनम एंड पे आ जाएगी, वो है नहीं, तो मैं हिमा को बैठाऊंगा इधर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अब ये 6 की 6 लड़कियां बैठ चुकी हैं, आपसे पूछा क्या है देखो। उसने पूछा हु इज सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो। एक साइड तो हिमा बैठी है, दूसरी साइड कौन आ जाएगी? विनीता। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। एक और सवाल लेता हूं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। कह रहा है देखो 6 दोस्त हैं, कभी भी इनके नाम मत पढ़ना, टाइम खराब होगा। ठीक है, हम समझ गए 6 दोस्त हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। जी इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एच। कह रहा है जी नाम का जो बच्चा है ना एल और एच के बीच में बैठा है। पहली कंडीशन ये होगी। अब मान लो जी को बैठा दूं यहां, इधर एच आ जाए और इधर एल आ जाए, दो कंडीशन आपके पास निकल के आ गई। सर अब मैं किसको मानूं? आगे सवाल पढ़, आगे अपने आप चीजें कटती चली जाएंगे, रिलैक्स होके पढ़ना बस। आगे क्या कह रहा है? एच इज द राइट फोर्थ ऑफ एम। मैं पहले एम के राइट फोर्थ में एच है, मान लो मैं एम को यहां बैठा दूं तो राइट फोर्थ 1 2 3 और ये चौथा एच। क्या ये पॉसिबल है? मैं गिन के देखता हूँ, देखो क्या बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 तो बच्चे ही नहीं है, तो ये अरेंजमेंट तो गलत होगी। भाई एच जो है ना एम के राइट फोर्थ है, तो मैं एम को यहाँ बैठा दूँ, यहाँ एम को बैठा दूँ, एम के राइट फोर्थ एक ये हो गया, एम का ये वाला राइट हो जाएगा, देखो इधर राइट, इधर इसका लेफ्ट। एम के राइट फोर्थ 1 2 3 4, एच हो गया भाई, हो गया ना एच। अगली लाइन पढ़ता हूं मैं, क्या है? के एच के ठीक दाई ओर है। इंग्लिश में देखो, के इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच का इमीडिएट राइट कौन है? एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? के बैठा है। लो जी बैठा दिया, ये तो अरेंजमेंट खत्म ही हो चुकी है। तो अब 6 बालक थे, 5 बैठ चुके हैं, एक की जगह बची हुई है, जो बचा हुआ उसको यहाँ बैठा देंगे। कौन बालक था? देखिए जे, तो जे नाम का बच्चा यहाँ बैठ जाएगा भाई। अब कह रहा है एल और एम के बीच में कौन बैठा है? देखो एल ये रहा, एम एल ये रहा, एम ये रहा, इनके बीच में तो जे बैठा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, और मैं इतने सवाल कराऊंगा यार आपको। यदि आता है ना चैप्टर तो आप 2x स्पीड में देख लो, लेकिन देखो क्योंकि सारी की सारी टाइप में कवर करके चलूंगा। एक बार इस सवाल को खुद से भी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ। 6 दोस्त हैं, कैमरे के सामने एक ग्रुप फोटो के लिए पोज दे रहे हैं। पीज बिटवीन एन और एस। तो अब आप समझ गए होंगे, पी एन और एस के बीच में। सर यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है पी तो बीच में ही है, इधर एस को ले आओ, इधर किसको ले आओ? पी को। दो कंडीशन हो सकती है। सर कौन सी को मानूं? आगे सवाल में बढ़ते जाओ, अपने आप चीजें कटती हुई चली जाएंगी। आगे वो क्या कह रहा है कि वाइल क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एन का जो लेफ्ट है ना, सॉरी यहाँ पे एस पी, यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना? किस किस के बीच में बैठा है? पी, एस और एन के बीच में। अब उसने कहा है एन के लेफ्ट में क्यू है, यहाँ एन के लेफ्ट में तो ऑलरेडी पी है, ये सेटिंग तो कट ही जाएगी। एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भैया? क्यू है। लो बैठा दिया, एन का लेफ्ट क्यू हो गया। आगे देखता हूं, ओ इज एक्सट्रीम राइट। भाई पंक्ति का राइट किधर होता है? देखो ये जैसे रो है तो ये राइट होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्तों? लेफ्ट है। पंक्ति के सबसे राइट में ओ बैठा, लो जी बैठा दिया ओ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वाइल आर इज इमीडिएट लेफ्ट। कह रहा है आर इसके इमीडिएट लेफ्ट है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा दिया मैंने? आर। सारे बच्चे बैठ गए। क्या पूछ रहा है हमसे बताओ? हु इज राइट ऑफ एस। एस के राइट में कौन है मेरे डियर दोस्तों? क्या आपको एस दिख रहा है? और एस का राइट इधर और इधर लेफ्ट हो गया, तो एस का राइट पूछ रहा है। एस के राइट में कौन बैठा है? आर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो, क्योंकि एक सिंगल क्लास में मैं रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन सब कुछ वन शॉट में खत्म कराऊंगा प्रीवियस ईयर सवालों के साथ। चलिए सवाल नंबर 4 है, और
लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर मेरे प्यारे दोस्तों अरेंजमेंट का ही सवाल है। कैसे करेंगे देखो, 6 दोस्त हैं और मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। कह रहा है जरूरी नहीं कि यही क्रम हो, ठीक है भाई। एल एक कोने पर है, मतलब एल नाम का बच्चा है ना, वो किसी एक एंड के ऊपर है। जैसे ये रो है ना, तो या तो एल इधर है या एल इधर है, किसी एक एंड के ऊपर है, ठीक है, ओके। और क्यू उसके बगल में है, तो ऐसे मान लो लेफ्ट में होगा ना वो, तो एल क्यू ऐसे आ जाएगा। और मान लो एल सबसे राइट में है, तो एल के बगल में कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कह रहा है एल के जस्ट बगल में बैठा है क्यू। आगे क्या कह रहा है, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। एम जो है ना इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, पी के। पी का राइट में कौन बैठा है, एम। मैं कहीं रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई भी जो है कॉमन इनमें अभी तक मुझे नहीं देखा। आगे बढ़ता हूं मैं, कोई बात नहीं। एम इज एट द सेकेंड प्लेस ऑफ राइट हैंड। अब मुझे रो बनानी पड़ेगी भाई, 1 2 3 4 5 6 बालक थे। ये लेफ्ट साइड होता है, आप सब जानते हो ये लेफ्ट होता है। ये वाला क्या होता है डियर, ये राइट साइड होती है। अब कह रहा है एम जो है ना राइट से दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। भाई ये राइट साइड है मेरे प्यारे भाई, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट से दूसरे पे एम बैठा है, ये पहला ये दूसरा, एम हो गया। और मुझे पता है एम के बगल में कौन बैठा है, पी बैठा है। इज इट ओके, आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, जो उसने पहली लाइन में बोला था कि एल एक कोने पर है, यदि एल सबसे राइट में ले आऊँ, मैं सबसे एल में राइट ले आऊँ, तो इसके लेफ्ट में क्यू आता, तो ये वाली सेटिंग तो कटेगी, यहाँ तो एल आ ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली एल का आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू। बोलो हाँ है ना। क्यू जो है वो जस्ट एल के बगल में है और एल किसी एक एंड के ऊपर बैठा है, तो 2 स्पेस तो खाली होने चाहिए एल और क्यू के। यहाँ तो केवल एक ही था, तो राइट साइड में तो आ नहीं सकते थे। अब कह रहा है एन क्यू के बगल में नहीं है, एन नाम का बच्चा ना क्यू के पास नहीं है, तो यहाँ जाएगा भाई एन। समझ रहे हो आप मेरी बात। कह रहे क्यू के दाएं कौन खड़ा है, एक ही बालक तो बच गया। अब बालक कौन कौन थे देखो, एल एम एन ओ पी क्यू, तो कौन रहेगा, ओ रह गया भाई, ओ यहाँ बैठेगा। अब उसने पूछा हु इज द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट में कौन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओ नाम का बालक जो है वो क्यू के राइट में आएगा, ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि यार हल्की हल्की बात आपको समझ में आने लग गई होगी कि मैं कैसे चीज़ों को तोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। ये वन ऑफ द बेहतरीन सवाल है यार, वन ऑफ द बेहतरीन सवाल। और इसमें आप एक बार वीडियो पॉज करके अपनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसमें सवाल मैं भी पूछूंगा, मैंने ऑप्शन में नहीं डाल रखा कि क्या बताना आपको। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में 7 घर हैं, ये नाम दे रखे हैं, गलती से भी नाम मत पढ़ना, 10-20 सेकंड खराब ही होंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। कह रहा है पी किसी भी एंड पर नहीं है, ठीक है भाई, पी कहीं बीच में होगा, हमें क्या मतलब। आर, आर नाम का जो बच्चा है, सॉरी घर है, पी के ठीक दाईं ओर है ना। पी के इमीडिएट राइट में आर है, ये लो पी के राइट में आर हो गया भाई। मेरे दोस्तों कंफ्यूज मत हो, पी का जो राइट है, जो आपका राइट है ना वही पी का राइट है, ठीक है। तो पी के राइट में कौन है, आर है, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। एस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। भाई मुझे बैठाने पड़ेंगे बालक, 1 2 3 4 5 6 7। ये इधर होता है लेफ्ट रो का और ये होता है रो का राइट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, आपको बहुत बेहतर तरीके बता रहा हूँ, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है वो, एस नाम का बालक लेफ्ट से तीसरे पे, लेफ्ट से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एस नाम का बालक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओ इज एट द लेफ्ट एंड, उसने साफ बोल दिया ओ जो है वो लेफ्ट एंड के ऊपर है। आगे पढ़ते हैं। एम इज सेकंड फ्रॉम द राइट, ये राइट है, एम सेकंड प्लेस पे है, ये पहला ये दूसरा ही तो हो जाएगा। ओ इज नॉट बिसाइड एन। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये 2 बालक मुझे पता है पी और आर साथ बैठेंगे, पी और आर की 2 बच्चों की सीटिंग एक जगह ही तो बच गई, कौन सी जगह पे बच गई, केवल यहीं तो बैठा सकता हूँ पी और आर को, और तो 2 बालक इकट्ठे कहीं बैठा ही नहीं सकता मैं। और कह रहा है ओ के बगल में एन नहीं बैठा है, तो एन को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और कहाँ बैठाऊँ मैं। एक बालक बच गया, कौन बच गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस है, तो देखो एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी क्यू, तो यहाँ क्यू आ जाएगा भाई। अपने आप अरेंजमेंट होती जाएगी, आप बस उस लाइन को और लेफ्ट राइट का समझ रखते हुए सवाल को आगे बढ़ा दो। उसने पूछा था कि सबसे बीच में घर किसका है, तो सबसे बीच में घर किसका है मेरे प्यारे भाई, पी का है।
आपसे कुछ भी पूछ ले, बाय द चांस मैं आपसे ये कहूँ कि एम के लेफ्ट में कौन है, तो ये देखो ये रहा एम, ये एम का राइट है, ये एम का लेफ्ट है, एम के लेफ्ट में कौन हो जाएगा आर। मैं आपसे कहूँ ओ का सेकंड राइट कौन है, देखो ये रहा ओ, ओ का ये इधर राइट है, सेकंड राइट पूछूं तो 1 2, ओ का सेकंड राइट कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कहे कि हु इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, तो राइट ये वाली है, राइट एंड के ऊपर कौन है, एन हो जाएगा। आपको ऐसे सवालों को उड़ाना पड़ेगा डियर, तब आप जीत पाओगे। भीड़ को हराना है तो भीड़ से हटके सोचना पड़ेगा। अब मैं टाइप नंबर 2 के ऊपर आता हूं। पहले आपको बेस बताऊंगा कि डियर क्या कहानी होती है। सर्कुलर जब टेबल पे बैठाता है ना बच्चों को, तो देखो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैंने ये एक सर्कल, 1 सेकेंड भाई, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कुलर टेबल है। इसमें मान लो कितने भी बच्चे बैठाने हो आपको, 2 3 5 10। एग्जामिनर मान लो आपको ये कह रहा हो कि भाई सारे सेंटर से बाहर मुंह करके बैठे हैं, आपको एग्जामिनर की सुननी ही नहीं है। मान लो 5 बच्चे बैठे हैं, 1 2, तो मैं हमेशा इक्वल दूरी बैठाऊंगा। 4 बैठे हैं जैसे, तो ऐसे बैठाऊंगा मैं 4 बच्चों को। हमेशा भी जब टेबल पे बैठाओ ना, तो हर बच्चे का फेस सेंटर की ओर कर दो आप, उससे एक फायदा होगा। देखो आपका राइट इन बच्चों का राइट, आपका लेफ्ट इन बच्चों का लेफ्ट। इस बच्चे का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर वाले इस बच्चे का पूछूं मैं आपसे, ऊपर वाले इस बच्चे का पूछूं तो आप मुझे ये कहोगे, मुझे आप ये कहोगे ये राइट ये लेफ्ट। इधर से देखूं तो मेरे प्यारे भाई आप इस बालक का कहोगे ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। चेंज हो जाएगा भाई। ऊपर वाले का देखो, इसका इधर राइट हो जाएगा, इधर ये लेफ्ट हो जाएगा। इस बालक का पूछो तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब वो किधर भी फेस करा ले यार, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेफ्ट में कराए, राइट में कराए, किधर भी कराए, आप लोगों को अपनी मर्जी से चलना, तभी आप जीत पाओगे। वो कहे ना, मान लो कि भाई सर्कल में बालक बैठे हैं जी और सेंटर तक बाहर मुंह करके बैठे हैं, आप पजल हो जाओगे। यदि ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो लेफ्ट राइट बदल जाएगा सारा। आपको क्या करना है, किधर भी बोले वो, आपको सेंटर की ओर फेस कराना। मान लो मैं आपको कहीं खाना खाने ले जाऊं और टेबल पे ऐसे बैठा के मैंने इधर मुंह कर लिया, आपको उधर करा लिया, फिर क्यों साथ लेके गया था भाई। सर टेबल पे बैठने का मतलब होता है फेस टू फेस बैठ के बातें करना, तो कहीं भी बैठाना। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को हमेशा बच्चों का फेस किधर रखना है, सेंटर की साइड रखना है। अब सेंटर की साइड में रखोगे तो लेफ्ट राइट में आप कंफ्यूज नहीं होगे किसी प्रकार से। इज इट ओके? आओ मैं सवालों के साथ बात समझाता हूं कि कैसे सवाल तोड़े जाएंगे, कैसे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। पहला सवाल ही बहुत बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है कि यार 7 दोस्त हैं, तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बालक बना लिए भाई। कह रहा है कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और फेसिंग एट द उसकी तरफ, मतलब सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। ठीक है जी, सहमत है हम। इज बिटवीन डी एंड सी, मैं सवाल को हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ भाई, एंड से। मैंने यहाँ ई को बैठा दिया और कह रहा है ई किन किन के बीच में बैठा है, डी और सी। तो यहाँ सी हो सकता है या डी हो सकता है, यहाँ भी सी हो सकता है या डी हो सकता है। सी और डी के बीच में ई बैठा है, मेरे पास 2 कंडीशन निकल के आ गई। ओके, जी इज सेकेंड राइट ऑफ ई, ई का सेकेंड राइट, देखो ये ई नाम का बालक बैठा है, ये राइट है, ये पहला ये दूसरा। ई का सेकेंड राइट कौन बैठा है मेरे प्यारे दोस्तों, जी नाम का बालक बैठे है, तो यहाँ जी आ जाएगा। ई का सेकेंड राइट ये कौन आ जाएगा, जी। ठीक है, इज थर्ड राइट ऑफ सी। अब मैं सी को, मान लो सी को मैं यहाँ बैठा दूं, देखो मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखो मैं सी को यहाँ बैठा दूं तो 1 2 3, भाई बैठा ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ सी को नहीं बैठा सकता, तो कौन बैठाना पड़ेगा मुझे, मैं सी को नहीं बैठा सकता तो यहाँ डी को बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ डी को बैठाना पड़ेगा तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी का राइट थर्ड, देखो सी का राइट थर्ड कह रहा है, सी का राइट थर्ड ए है, तो ये सी नाम का बालक है, ये इसका राइट हैंड 1 2 3। सी का राइट थर्ड कौन है, ए नाम का बालक है, यहाँ ए आ जाएगा। आगे कह रहा है बी इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है भाई। बालक बच गया एक, कौन बच गया भाई, ए बी सी आ लिया, डी ई एफ बच गया, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। जैसा बोले वैसा करते जाओ, अपने आप अरेंजमेंट होती चली जाएगी। आ जाओ, अब क्या पूछ रहे हैं, उसने पूछा है एफ के राइट तीसरे स्थान पे कौन है। क्या आपको एफ दिखाई दे रहा, जहां मैं मार्क कर रहा हूं ये एफ है। एफ का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। राइट तीसरा तो 1 2 3,
एफ का राइट तीसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। देखो ऑप्शन बी है डी वाला, ठीक है ना। तो डी नाम का बालक है, एफ के राइट तीसरे नंबर पे बैठा है। ऐसे ही सवाल करने होते हैं, ये बेस्ट अप्रोच है। सर नहीं आया समझ में, एक सवाल और लेता हूं, एक सवाल और लेता हूं, बड़े ध्यान से समझना भाई। मैंने एक सर्कल बना दिया, पहले तो लो, सर्कुलर टेबल है तो मैंने एक सर्कल बना दिया, ये लो 7 बालक बैठे हैं। तो मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7, 7 बालक बैठा लिए। अब क्या कह रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, क्या है, सेंटर की ओर ही कराऊंगा मैं फेस। देखो इसने कहा बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब 100 में से 90 बालक बाहर मुंह करके बैठा देंगे, 20-30 सेकंड अपने खराब करेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, कोई फायदा नहीं। आप यदि एग्जामिनर की बातों में ही आ गए तो फिर जीत कैसे पाओगे। एग्जामिनर से जीतने के लिए उससे अलग सोचना पड़ेगा, उससे आगे की सोचनी पड़ेगी, तब जीत पाओगे। देखो क्या कह रहा है, सी ए के लेफ्ट दूसरे एंड पे है, सी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। तो मैं यहाँ ए को बैठा दूं, ए का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। ए का सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे ए के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, सी, ठीक है। बट द इमीडिएट राइट ऑफ डी, अभी ये सी के बारे में ही बात हो रही है। जो सी नाम का बालक है ना, वो ए के तो लेफ्ट दूसरा है और डी के राइट में बैठा है। तो मैं डी को यहाँ बैठा दूंगा, देखो यहाँ डी बैठा दूं तो ये डी का राइट है, ये डी का लेफ्ट है। आमने सामने वाले बच्चों के लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, ध्यान रखना। अब कह रहा है बीज थर्ड राइट ऑफ ए, ए का थर्ड राइट, तो 1 2 3, यहां पे कौन है, बी है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी है, ठीक है। जबकि जी और ई इनके बीच में बैठे हैं, इनके बीच ए और बी के बीच में जी और ई में से यहां कोई आ सकता है, जी और ई में से यहां भी कोई आ सकता है, ठीक है। एक बालक बच गया भाई, ए आ लिया, बी आ लिया, सी डी एफ बच गया, तो एफ यहां आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा, एफ की बताओ भाई सेटिंग कहाँ है, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा भाई कहाँ है। क्या एफ सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में तो कोई नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया, गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, राइट ऑफ ए के राइट में ना भाई, ए के लेफ्ट में, ये भी कट गया। सी के बाई और सी के बाई नहीं यार, सी का तो ये राइट है। अरे बोलो हाँ है ना भाई, सी और डी के बीच में भी नहीं है, सी और डी तो अलग अलग बैठे हैं। पहला ऑप्शन देखो तो बिटवीन सी एंड डी भी नहीं है, राइट ऑफ ए के राइट में भी नहीं है भाई एफ तो। और राइट ऑफ सी, हाँ ये देखो राइट ऑफ सी, ये सी नाम का बालक है, ये सी का राइट, ये लेफ्ट, तो सी के राइट में एफ बैठा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऐसे क्लिक करने होते हैं ये सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों आओ और अभ्यास करवाता हूँ, सवाल को मेरे साथ साथ पढ़ते चलना। कह रहा है एक सर्कुलर टेबल है, लो मैंने बना लिया, एक सर्कल बना लिया। कह रहा है यार ये बालक बैठे हैं भाई, कौन कौन, 8 बालक हैं। और कह रहा है कि दे आर सिटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम सीक्वेंस, इक्वल डिस्टेंस और फेसिंग। देखो ये सारी चीज़ तो हम करते ही, मैंने कहा था यार सेम डिस्टेंस पे बैठाओ बालकों को, तो सेम डिस्टेंस पे लो बैठा दिया मैंने। और कह रहा है सीक्वेंस भी सेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है ना। सी इज इन द साउथ डायरेक्शन, अब आप सब जानते हो डायरेक्शनों के बारे में, पेपर कागज पे दिखाऊं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट। वो कह रहा है साउथ, देखो नीचे की दिशा में इधर सी बैठा है। कह रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है, बता देंगे, सी यहाँ, तो यहाँ बी, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया 8 बालक। अब उसने पूछा नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है, नॉर्थ वेस्ट, देखो ऊपर नॉर्थ होता है, ये वेस्ट, इनका बीच में नॉर्थ वेस्ट होती है ये वाली, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है दोस्तों, एफ नाम का बालक नॉर्थ वेस्ट में बैठा है। ऐसे इन सवालों को उड़ाया जाता है। आया समझ में, नहीं आया तो लो एक और सवाल करवाता हूँ भाई, सब आप लोगों का ही है, सब मोह माया का हिस्सा है, लेकिन मेहनत करो, टाइम नहीं आएगा जीवन में मुड़ के। और लोगों की चालबाजियों से बचो भाई, सब मोह माया है, सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मेहनत करो, प्रीवियस ईयर बैक टू बैक मारो, चक्रों मत पढ़ो दुनिया के, चैप्टर उठाओ, कहीं से अच्छा लगे पढ़ो, पूरा करके काटा मारते चलो बस चीज़ों पे। हाँ मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं हर एक चैप्टर को कम शब्दों में और बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों 7 लड़कियां हैं, मैंने कहा बैठा दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहे एक टेबल पे सेंटर की ओर फेस करके बैठी हैं।
Q इज थर्ड राइट ऑफ R, मैं यहाँ R को बैठाऊंगा और R का राइट थर्ड 1 2 थर्ड, यहाँ पे Q बैठा है। अगले लाइन पढ़ता हूं मैं, V इज थर्ड टू राइट ऑफ P, मुझे दिख ही नहीं रहा R और P, मैं यदि नहीं देखा तो ये नहीं कि मैं जबरदस्ती बैठा दूंगा, पढ़ा रहेगा आगे देखूंगा। T इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, मुझे Q दिख रहा है, Q का इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? T, देखो इस बालक का राइट यही तो होगा, राइट में T बैठा दिया। S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R देखो ये रहा R, R का इमीडिएट देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो R के लेफ्ट में कौन बैठा है? S यहां जाएगा। U इज सिटिंग बिटवीन R एंड P, मुझे R दिख रहा है तो यहाँ P आएगा, R और P के बीच में कौन बैठा है? U बैठा है, ठीक है, U इज सिटिंग। अब एक ही बालक बच गया, दिक्कत कहाँ रह गई? दिक्कत रहनी ही नहीं चाहिए। P देखो कौन कौन थे? P Q R S T U V, तो कौन कौन आ चुका? P आ लिया, Q आ लिया, P Q R S T U V रह गया, तो V यहाँ आया होगा पक्का, समझ रहे हो? अब उसने क्या पूछा? हु इज सिटिंग बिटवीन S एंड T, देखो ये S नाम का बालक है, ये T नाम का है, इनके बीच में कौन बैठा है? V बैठा। भाई ऑप्शन नंबर डी, ऐसे क्लिक करने होते हैं, ये होती है एक टॉपर की पहचान। एक टॉपर बच्चा ऐसे सवालों को टैकल करते आगे बढ़ता है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो आप? आ जाओ, ये वाला जो सवाल है मैंने अभी अभी आपको समझाया था, आ जाओ बनाते हैं फिर से एक बार। कह रहे यार 8 बालक बैठे हैं, तो 8 बालक बैठे हैं तो सीक्वेंस आप सेम रखो ताकि दिक्कत आए ना, चाहे वो बोले ना बोलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे यार एक दूसरे से समान दूरी पर सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। बी का जो मुंह है ना उत्तर पूर्व में है, तो भाई डायरेक्शन देखो आपको पता है मेरे दोस्त, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है? वेस्ट। तो कहाँ कौन बैठा बता रहा है? देखता हूँ मैं एक बार फिर से। बी इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होता है ये वाला, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बी बैठा बता रहा है, तो यहाँ ए होगा, बी सी डी ई एफ जी एच। सर उसने दिया तो नहीं था कि ऐसे बैठे हैं, उसने ये भी तो नहीं दिया था कि ऐसे नहीं बैठे हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनको सेम सीक्वेंस में बैठा देना है तुरंत, ठीक है? 30 सेकंड में सवाल टूटना है मेरे भाई। अब कह रहा है एच की डायरेक्शन बताओ, तो एच नाम का बालक ये बैठा, किन किन के बीच में बैठा है? देखिए नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा ऑप्शन है? नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं भाई, एच जो बैठा उसको। आ रही है मेरी बात समझ में? आओ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत गजब का यूनिक सा सवाल आया था, कह रहा था 5 दोस्त हैं और 5 दोस्त हैं नॉर्थ और साउथ में अल्टरनेट मुंह करके बैठे, मतलब नाराज हैं भाई। 5 दोस्त हैं, एक नॉर्थ में मुंह करे, एक साउथ में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में, साउथ में, अल्टरनेट है ना। आर इज एट द लेफ्ट एंड फेसिंग नॉर्थ, ये लेफ्ट होता है, एवरीबडी नो, ये लेफ्ट होता है डियर, और ये क्या होता है? राइट। लेफ्ट साइड में आर बैठा है और नॉर्थ की ओर फेस कर रखा है, तो इससे अगला जो बच्चा होगा उसका फेस साउथ में होगा, इधर जो बच्चा होगा उसका नॉर्थ, सॉरी मैं एस क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे बैठे होंगे, इसका मुंह ऊपर होगा 2-3, इसका नीचे होगा और इसका ऊपर होगा। अरे फेस अल्टरनेट है ना भाई, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे। आगे देखता हूँ, आर बैठा है, आर बैठा दिया भाई। आगे कह रहा है टी इज सेकेंड राइट ऑफ आर, आर का सेकेंड राइट, देखो आर का ये राइट है ये लेफ्ट है, सेकेंड राइट 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है? टी, ठीक है। पी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू को मैं इसके अलावा कहीं बैठा ही नहीं सकता, क्यू का लेफ्ट तीसरा, देखो क्यू का इधर लेफ्ट इधर राइट, लेफ्ट तीसरा 1 2 3, क्यू का लेफ्ट तीसरा कौन बैठा है? क्यू का लेफ्ट तीसरा बैठा है पी। एक बालक बच गया भाई, कौन बच गया? कौन कौन थे ये? तो नाम भी नहीं दे रखे इसने, तो कोई बात नहीं, एस है ना, ये एक बालक बच गया, कौन? एस। कह रहा है व्हाट इज द सीटिंग पोजीशन ऑफ एस, तो एस नाम का ये एस ही तो बच गया, यहाँ से बैठा दिया। एस साउथ में बैठा मेरे भाई, साउथ की ओर फेस करके बैठा है, और देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा, फेसिंग साउथ राइट ऑफ टी, हाँ ये सही हो गया पहला ही। टी का राइट में कौन है? टी का राइट में है और साउथ की ओर फेस करके बैठा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे परिवार के साथियों, थैंक यू वेरी मच। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से कोई कमेंट करके ज़रूर जाना कि कैसी लगी आपको कहानी, कैसी लगी आपको ये आज की क्लास। थैंक यू। अगले सेशन में फिर मिलते हैं और एक ही उसके साथ हम पूरी कहानी को उड़ाएंगे। आप सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। टेक केयर।